नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ हैं महंत ब्रिज बिहारी दास जी गोवर्धन। ये बड़ा शिव मंदिर वेस्ट ज्योति नगर के महंत भी हैं और महाराज भी हैं। यहाँ पर ये कथा वाचन भी करते हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि नवरात्र का तीसरा नवरात्र है। आज चंद्रघंटा माता का दिन है। क्या महिमा, क्या विशेषता और किस विधि विधान से पूजा की जाए। जी महाराज जी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रिय बंधुओं, शारदीय नवरात्रि का आज तृतीय दिवस है और आज के दिन ये बड़ा अमृत योग बना हुआ है कि जैसे आज सोमवार है तो सोमवार को चंद्रवार कहा जाता है, चंद्रमा का है। आज की तिथि जो है उसकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं उनका नाम है चंद्रघंटिका। इनका जो नाम है ये चंद्रघंटिका क्यों पड़ा और इन्होंने ये स्वरूप जो है क्यों धारण किया। प्रिय बंधुओं, हमारे धर्म में सबसे पहले जानने की आवश्यकता है कि आज वर्तमान में ये कोरोना वैश्विक महामारी जो कष्ट आया है, बीमारी आई है, इसका कारण क्या है। इसको भगवान ने नहीं भेजा है, इसको हम लोगों ने अपने ही कर्म से इसको आमंत्रित करके यानी स्वयं बुलाया है। कैसे? ऐसी महामारियां हमारे इस देश में जब आती हैं जबकि पाप अधर्म ये सब बढ़ जाता है। वर्तमान में कोरोना से पहले इतना अधर्म इतना पाप बढ़ गया कि जिसको कम करने के लिए हम लोगों को ज्ञान सिखाने के लिए भगवान ने इस कोरोना को भेजा है। तो इससे हमें डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इससे ये शिक्षा लेनी है कि विपत्ति जब आए तो भगवान का स्मरण करना है, भगवान को छोड़ना नहीं है। शिक्षा देने के लिए कोरोना आया है, किसी को मारने नहीं आया, केवल समझाने आया है। दूसरे ज्ञान की बात ये है कि आज के समय में संसार में पाप ज़्यादा हो रहे हैं और वो पाप क्या हैं? मांसाहार करना, मदिरा का सेवन करना, किसी भी प्राणी को बिना अपराध के समाप्त कर देना, ये पाप है। लेकिन हमारे शास्त्रों में जो महापाप कहा गया है ये बड़े ध्यान की बात है। गौ हत्या करना और एक जो है भ्रूण हत्या करना, इसको हमारे शास्त्र ग्रंथों में महापाप कहा गया है। भ्रूण हत्या क्या है? नवरात्रि के दिन जब आते हैं तो हमें पूजने के लिए कन्या चाहिए। कन्या की हम पूजा करें और पूजा करके जिस कन्या से हम धन की, यश की, आयु की, सारे सुखों की कामना करते हैं, उसी कन्या को गर्भ के अंदर हम नष्ट करा देते, तो उसको कहते हैं शास्त्रोक्त भाषा में भ्रूण हत्या। गौ हत्या और ये भ्रूण हत्या जो है ये महापाप में आती है। जब ये महापाप ज़्यादा बढ़ता है तो इस धरती के ऊपर कोई ना कोई जो संकट है वो प्राणियों के ऊपर आता है। और इससे भी जो विशेष बात है वो ये है, जब संकट यहाँ पर आए और जिस संकट को हमारे देवता भी दूर नहीं कर सकते, तब कौन दूर करता है? तब उस महाकष्ट को कोई शक्ति भगवती पराम्बा पैदा होती है और वो उस कष्ट का निवारण करती है। आज की जो चंद्रघंटिका देवी है, इनकी कथा से आपको यही शिक्षा मिलेगी और हम लोगों को लेनी भी चाहिए। खाली व्रत करे जाओ, पूजा करे जाओ, फलाहार करे जाओ, इससे कुछ नहीं होता। जब तक हम उस महामाई के नाम का जो रूप है उसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे। तो ये बड़े ध्यान से समझने की चीज़ है। एक बार धरती के ऊपर में एक महिषासुर नाम का दैत्य पैदा हुआ। उस राक्षस ने धरती के ऊपर में बड़ा तूफान मचाया, आतंक मचाया और सारी सृष्टि को कैसा कर दिया कि बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, धन लोभी लंपट परदारा। चारों तरफ जुआ, मदिरा, मांस ये सब होने लगा।
चोर, लूटपाट, ये जो घटनाएं होती हैं ये सब पापों में आती हैं। तो बाड़े खल बहु चोर जुआरा, धन लोभी यानी दूसरे के धन को लेने की कामना रखना। धन लोभी लंपट परदारा, परदारा को, पराई भार्या को कुदृष्टि से देखना ये भी महापाप है। तो उसके राज्य में, महिषासुर के में, उसने ऐसा वातावरण तीनों लोकों में कर दिया। धन लोभी लंपट परदारा। अब भगवान शंकर यही चंद्रघंटिका देवी को, अपनी प्रिया शिवा को सुनाते हुए कहते हैं, हे पार्वती, जिनके यह आचरण भवानी और ते जानो निश्चर संप्राणी। जिन्होंने शरीर तो मनुष्य का लिया लेकिन उनके ऐसे आचरण हैं तो उन जीवों को राक्षस ही मानना चाहिए, वो प्राणी नहीं है, ना वो मनुष्य हैं। तो कैसे आचरण? माने मात पिता नहीं देवा और साधुन से करवावें सेवा। वो ना अपने बुजुर्ग माता पिता को मानते हैं, साधुओं से सेवा करवाते हैं, देवों को भी नहीं मानते हैं। तो जिनके यह आचरण भवानी ते जानो निश्चर संप्राणी। तो महिषासुर ने ऐसा वातावरण किया, सारे लोग राक्षस हो गए, निशाचर हो गए। अब महिषासुर ने एक दिन क्या किया कि देवलोक में गया और देवलोक में जाके देवताओं से युद्ध किया। उन सारे देवताओं को अपने लोकों में से बाहर निकाल दिया। सारे देवता जंगलों में भ्रमण करने लगे, कष्ट पाने लगे। जब कष्ट मिला, जब हमारे देवों को दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, आपत्ति आती है, तो ये कहाँ जाते हैं? भगवान शंकर के पास। और शंकर भगवान इन सबको लेके कहाँ जाते हैं? भगवान विष्णु के पास। महिषासुर के आतंक से सब देवता दुखी हो गए तो वनों में भटकने लगे। जाके भगवान शंकर से कहा, बोले भोलेनाथ हमारी रक्षा करो, महिषासुर ने हमारे लोगों से निकाल दिया है, हमारा राज्य छीन लिया है, हम सब धरती में भ्रमण कर रहे हैं, हम क्या करें? तब भगवान शंकर उन्होंने सारे देवताओं को साथ लिया, ब्रह्मा जी को साथ लिया, सीधे भगवान विष्णु के पास विष्णु लोक में गए। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो हमारे त्रिदेव हैं ये एक ही हैं, नाम में भिन्नता है लेकिन कार्य में भिन्नता नहीं है। जब इन तीनों देवों ने देखा, अरे आज सारे देवता आज हमारे लोक में कैसे आए? ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर। देवों ने कहा, बोले महाराज एक महिषासुर नाम का दैत्य पैदा हो गया है, सबको कष्ट दिया है, सबको अपने अपने पद से निकाल दिया है। तो तीनों देवताओं को एक साथ क्रोध आया, भगवान शंकर, ब्रह्मा, भगवान श्री हरि, विष्णु। जब इन्हें क्रोध आया तो तीनों के मस्तक में से एक तेज निकला। तीनों का निकला हुआ जो तेज है वो एक जगह पर एकत्रित हो गया। बाकी जो देवता थे वो कष्ट में थे, दुखी थे, तो उनके अंदर से भी तेज निकला। सारे देवों का तेज, तीनों इन देवताओं का तेज एक जगह आकाश मंडल में जाके इकट्ठा हो गया। जब इतना तेज एक जगह पर इकट्ठा हुआ तो उसमें से एक ऐसा अद्भुत प्रकाश निकला स्वर्ण के समान, जिसको देखो तो आंखें बंद हो जाए। तीनों लोकों में वो प्रकाश फैल गया। कुछ ही क्षण के बाद उस फैले हुए प्रकाश में से एक देवी कन्या रूप प्रकट हो गई, शक्ति पराम्बा। जब वो देवी उसमें प्रकट हुई तो देवी ने चारों तरफ देखा तो चारों तरफ जो है देवता खड़े हुए हैं। सारे देवों ने देखा कि ये महाशक्ति प्रकट हो गई है, महिषासुर के आतंक से हमको छुटकारा दिलवाएगी। तो सब देवों ने प्रकट हुई उस पराम्बा को शस्त्र दिए। सबसे पहले भगवान सूर्य आए। सूर्य भगवान ने उस कन्या के लिए एक सोने का रथ दिया, तेज दिव्य दृष्टि दी, चलने के लिए शेर वाहन दिया सूर्य भगवान ने कि इसको आप धारण करो। चंद्रमा ने अपनी जो प्रकाश है वो दिया, और सबसे बड़ी एक जो वस्तु है वो इंद्र ने दी। इंद्र ने उस भगवती को, उस कन्या के लिए एक बहुत बड़ा घंटा दिया। तो जो घंटा था उसकी आकृति यानी बनावट उसकी ऐसी थी जैसे चंद्रमा होता है।
दिए हुए उस घंटा को, चंद्राकार घंटा को, उस भगवती महामाया ने अपने मस्तक पे धारण कर लिया। तो मस्तक पे धारण करने के कारण आज की जो माता हैं इनका नाम चंद्रघंटिका हो गया। चंद्रघंटिका नाम से ये विख्यात हो गई। सारे देवों ने जिनकी जो इच्छा हुई सबने अपना अपना शस्त्र दिया, शक्ति दी। ब्रह्मा जी ने इनको कमंडल दिया। तो आज की ये चंद्रघंटिका, इनका जो स्वरूप है वो देवों ने वर्णन किया है। स्वर्ण जैसा इनका शरीर है, सोने जैसी इनकी आभा है। इतना तेज है, इतना तेज है, देखो तो दृष्टि बंद हो जाए, आंखें खुली नहीं रह सकती हैं। पराम्बा ने सोने का जैसा स्वरूप धारण किया। इनका बड़ा सुंदर शेर भी है। उसके साथ साथ चंद्रघंटिका जो माँ है इनके 10 हाथ हैं। अष्टभुजी दुर्गा उनके 8 हैं, अन्य देवी के स्वरूप में 4 हैं, लेकिन इनके 10 हाथ हैं। 10 हाथों के अंदर उनमें खड्ग है, त्रिशूल है, कमंडल है, धनुष है और भी कई शक्तियाँ इनके पास में हैं। 10 भुजा से माँ शेर पे विराजमान रहती हैं और इनका जो स्वरूप है शत्रुओं को मारने के लिए होता है। ऐसे आयुधों को धारण करके शक्ति चंद्रघंटिका ने उस महिषासुर नाम का जो दैत्य हुआ उसका वध किया। वध करके सारे देवताओं को उससे मुक्ति दिलाई। तो प्रिय बंधुओं, शक्ति की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। शक्ति का अंत क्या है, इसका स्वरूप क्या है और साधारण भाषा में बताएं, संसार में भी देखो, परिवार में भी देखो, जहाँ पर पुरुष शक्ति से कमज़ोर हो जाता है, जहाँ पुरुष शक्तिहीन हो जाता है, वहाँ से स्त्री की जो शक्ति है वो प्रारंभ होती है। जो काम पुरुष नहीं कर सकता है परिवार के अंदर, उस काम को हमारी जो गृहिणियाँ देवियाँ होती हैं उस काम को स्त्री कर सकती है। आज की जो चंद्रघंटिका देवी हैं ये साक्षात प्रमाण है इस बात का। जिस काम को देवता नहीं कर पाए, अपने लोगों को छोड़ के भाग गए, अपने अपने शस्त्र जनों ने इस शक्ति चंद्रघंटिका को दे दिए कि हे माँ, आप सबकी माँ हो, सब देवों की रक्षा करो। तो उस महिषासुर से चंद्रघंटिका जो देवी है इन्होंने छुटकारा दिलाया। ये बहुत बड़ा प्रमाण है। आज के दिन चंद्रघंटिका देवी को जो विराजमान करके इनका ध्यान करता है, ओम चंद्रघंटिकाय नमः, इस मंत्र की 11 माला करता है मध्य रात्रि में, तो उसे माता का जो घंटा है, इनका नाम चंद्रघंटिका है, तो ऐसे घंटे घड़नावल उनकी जो ध्वनियाँ हैं वो ध्यान करने पर सुनाई देती हैं। ये साक्षात चमत्कार है, इसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रघंटिका का आज रात्रि में ध्यान करें, ओम चंद्रघंटिकाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। तो आज का ये चंद्रघंटिका देवी का महात्म्य है और स्वरूप है। और एक विशेष बात करीब सब जानते भी हैं, कुछ लोगों को नहीं भी पता है, हम नवरात्रि में कन्याओं का पूजन करते हैं। छोटी छोटी कन्या, उनको लाके उनकी पूजा होती है। अब किस कन्या का पूजन करने से, किस वर्ण की कन्या का पूजन करने से हमें क्या प्राप्ति होती है? हो कोई करने वाला, साधक साधना को साधने वाला, भगवती साक्षात प्रमाण देती हैं और चमत्कार भी दिखाती हैं, संदेह नहीं है। अगर आपको जीवन में कि भाई हमें सब सिद्धि मिल जाए, हमारे घर में रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब आ जाएं, अच्छे कार्य हों, धन का भंडार भरा रहे, हमारे बालक विद्या में अच्छे पढ़ें, अच्छा पद प्राप्त करें, शिक्षा भी हो, तो ऐसी कामना करने वाले जो लोग हैं उनको ब्राह्मण की जो कन्या है उसका पूजन करना चाहिए। जिनकी इच्छा है कि हमको बल मिले, पौरुष मिले, सब जगह हमको विजय मिले, कहीं हमारी हार न हो, ऐसी कामना करने वाले जो लोग हैं उन्हें क्षत्रिय की कन्या का पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणम सर्वसिद्धिश्च, ब्राह्मण की कन्या सारी सिद्धि देती है। क्षत्रिय की जो कन्या है वो बल,
पौरुष, यश ये सबको प्रदान करती है। वैश्यम च धनानाम च, अगर कोई धन की कामना करता है तो वैश्य की जो कन्या है उसकी पूजा करनी चाहिए। तो इन तीनों से ये तीन फल हुआ है। और जिनके पुत्र नहीं हैं, जिनके संतान नहीं हैं, तो ऐसे लोगों को पुत्र के लिए और निश्चय ही उनको पुत्र प्राप्त होगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। उन्हें जो दास वर्ण की कन्या हैं उनका जो पूजन है वो करना चाहिए। कन्या किसी की भी हो, घर घर में नवरात्रि में कन्या जीमती हैं, गली गली में कन्याएं अधिक आती हैं। वहाँ से जो भोजन करके आई दूसरे बुला के ले गए, वहाँ से आई वो ले गए, हमारे घर आ जाओ, तो उनको हम लोग कितनी श्रद्धा से पूछते हैं। तो ऐसे ही कन्या किसी की भी हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दास, किसी की भी कन्या हो, आप उसकी पूजा करिए, आपको फल मिलेगा। और दूसरे नंबर पे हमारे लोगों में जो गुरुवार है, बृहस्पतिवार, उसमें उसकी कथा होती है। बृहस्पतिवार के जब व्रत करते हैं तो केले का जो पेड़ है उसकी पूजा करते हैं। पूजन करने के लिए चाहे हमको कहीं भी जाना पड़े, अब वो केले का पेड़ चाहे मंदिर में है या कहीं बाहर और जगह पर है, तो हम उसकी पूजा करते हैं। तो ये विशेष बात है, कन्या और केले का पेड़ सारे हमारे भारत देश में कहीं भी हो, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। ये नहीं कि भाई किसी दास के घर में केले का पेड़ खड़ा है, वो सेवक वर्ण का है, दास वर्ण का है, तो हम उसके घर में कैसे जाए ना। केला कहीं भी हो विष्णु का रूप है, कन्या किसी के घर में हो, कन्या साक्षात भगवती देवी जगदम्बा का स्वरूप है। तो इनकी पूजा से अनेकानेक जो फल हैं हमको प्राप्ति हो जाती है। तो प्रिय बंधुओं, जैसे हम जिस भाव से, श्रद्धा से, कामना से भगवती की उपासना करते हैं, कन्याओं को जमाते हैं, फल द्रव्य भोजन आदि उनको भेंट करते हैं, तो अपनी कामना के लिए इसके साथ में हम लोग ये भी ध्यान दें कि हमारे देश में, हमारे समाज में, हम लोगों के परिवार में भ्रूण हत्या कदापि न हो। गर्भ के अंदर कन्या को नष्ट कर देना 1000 गौ को मारने के बराबर पाप लगता है। 1 सहस्त्र गौ मारने का जितना पाप है वो एक भ्रूण हत्या करने पर मिल जाता है। और हमारी जो धरती है, और कोई पाप हो, जीव हिंसा हो, धरती कांपती नहीं है। लेकिन जिस समय गौ हत्या होती है, कन्या की भ्रूण हत्या होती है, उस समय हमारी जो भारत माता है, धरती माँ है, ये कांपने लग जाती है। और जब ये पुकार करती है तब कोई दैविक जो प्रकोप है, जैसे कि आज कोरोना आया है, जब इनको कष्ट मिलता है, गौ हत्या होती है, भ्रूण हत्या होती है और अनेक प्रकार के कांड होते हैं, उसका हम नाम नहीं ले सकते। तो ऐसी घटना जब होती हैं, धरती हिलती है। और इस बीच में आप लोगों ने भी देखा है कि भूकंप कितनी बार आया, धरती कितनी बार हिली है। इतने बार कभी धरती हिली नहीं है जितनी कोरोना काल में घिरी जो है ना, हिली हुई है। तो ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। हमारे देश में भ्रूण हत्या नहीं हो, इसका प्रमाण देखिए। 5500 वर्ष पहले इस भारत में हमारे भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। क्यों हुआ? कंस ने अपनी सगी बहन देवकी के 6 पुत्रों को जन्म लेते ही पछाड़ के मार दिया था। तो जब ये पाप देखा तो धरती को बड़ा कष्ट हुआ। पछाड़ पछाड़ के मार रहा है धरती के ऊपर में निरपराध उन बालकों को। तो भूमि जो माता है ये दुखी हो गई। भई भूम जब अधिक दुखारी और शिव बिरंच पे जाए पुकारी। जब ये दुखी हो गई तो ब्रह्मलोक में गई। ब्रह्मा जी शिवलोक में गए, वहाँ जाके कहा कि भगवान मेरी रक्षा करो, अगर तुमने मेरी रक्षा नहीं की तो मैं रसातल में चली जाऊंगी। आज ये धरती जिस पर हम बैठे हैं, सारे सुख भोग रहे हैं, यहाँ सब कुछ मान रहे हैं, अगर इस पर धर्म नहीं होगा, अधर्म ज़्यादा होगा, तो ये धरती ठहरेगी नहीं, ये रसातल में चली जाएगी। समुद्र के ऊपर जो हमारी धरती पृथ्वी माँ है, ये गेंद के समान तैर रही है। शेष नाग भगवान ने इसको अपने मस्तक पे धारण किया हुआ है। सोचिए, अगर धरती माँ को तुम लोगों ने कष्ट दिया, भ्रूण हत्या, गौ हत्या, इसको अगर बंद नहीं किया
तो धरती पर ऐसे महामारी प्रकोप एक नहीं अनेकों बार आएंगे। इस पर ध्यान दीजिए, इस पाप को घटाइए जितना बने। तो इस धरती पर अगर धर्म बढ़ेगा, अधर्म घटेगा, तो ऐसी महामारी, ऐसा कष्ट कोई नहीं आएगा। और जो वर्तमान में चल रहा है, माता रानी चंद्र घंटिका की कृपा से ये भी जल्दी यहाँ से चला जाएगा और सारे देशवासी, सारा विश्व सुखी हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ऐसी प्रार्थना चंद्र घंटिका माँ के चरणों में है कि महामारी का विनाश करे, जैसे महिषासुर का विनाश किया था। तो प्रिय बंधुओं, माता रानी को प्रणाम करो, चंद्र घंटिका देवी का ध्यान करो, उनकी उपासना करो, तुम्हारा कल्याण होगा।